हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार करमाली और आज का लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इम्पेटी सेट को डिफाइन करेंगे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट, और एक लास्ट आएगा इक्वल सेट। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम एक एक को डिफाइन करेंगे। तो पहला आता है मेरा इम्पेटी सेट। ठीक है, इम्पेटी सेट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इम्पेटी सेट, ठीक है, इम्पेटी सेट, इसको डिफाइन करते हैं कि a set which does not contain any element is called the empty set। ठीक है, यह क्या बोल रहा है? empty set में a set which does not contain any element is called empty set। ठीक है, empty set को हम और एक नाम से जानते हैं नल सेट। ठीक है, और एक इसका नाम है वॉइड सेट। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, द empty set denoted by the symbol of phi। ठीक है, और करली ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है कि द empty set denoted by the symbol of phi। इस फाइ से हम क्या करेंगे, empty set को हम डिनोट करेंगे या तो फिर करली ब्रैकेट से। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक सेट दिया हुआ है कि ये सेट x टेंड्स टू 1 लेस देन x लेस देन या फिर 2, और x इज क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x जो मेरा बिलोंग कर रहा है वो 1 से लेकर 2 तक क्या बोल रहा है, वो क्या होना चाहिए, मेरा एक नेचुरल नंबर होता है। और हमने बताया फ्रेंड्स क्या कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है स्टार्टिंग ऑफ 1 से 2 3 4 एंड 5 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। और हमको यहाँ फाइंड आउट करने बोल रहे हैं 1 से लेकर 2 के बीच। तो 1 और 2 के बीच कोई मेरा एक नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। तो इस सेट में जो होगा मेरा वो एक क्या होगा, नल सेट होगा। इट मीन्स वॉइड, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं कौन सा, एम्प्टी ऑफ सेट। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर लिखें कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें क्या हो, कोई एलिमेंट ना आए, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी ऑफ सेट। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो मेरा है फ्रेंड्स वो है फाइनाइट ऑफ सेट। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं, फाइनाइट ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का डिफिनेशन लिख लेते हैं, ए सेट which is not empty।
और कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, फाइनाइट सेट में ए सेट विच इज नॉट एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फाइनाइट सेट में। सपोज दैट मेरे पास एक कोई सेट है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बी एक कोई सेट ले लेते हैं, सपोज द वोवेल नंबर क्या जानते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो इसमें कौन सा है नंबर, 1 2 3 4 5, तो ये क्या नंबर है कि मेरा फाइनाइट है। ठीक है, इसमें फाइनाइट ऑफ वैल्यू है, इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ यू, यहाँ पर भी मेरे एक फाइनाइट नंबर है, यानी वोवेल्स के मेरे पांचों लेटर्स है, जिसको भी हम गिन सकते हैं। तो ये जो वैल्यू मेरा है वो क्या है, फाइनाइट ऑफ सेट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, कितने हैं मेरे, 5 है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एक मेरा फाइनाइट ऑफ सेट हो गया। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, वो मेरा है इनफाइनाइट ऑफ सेट। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या है उसको हम डिफाइन करते हैं, पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है कि ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, विच इज नॉट फाइनाइट is called infinite of set, infinite of set। ठीक है, इनफाइनाइट में क्या लिखे, छोटे से हम डिफिनेशन का लिखे कि ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमने बताया जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, जिसका आंकड़े को हम जान सकते हैं उसको फाइनाइट बोलेंगे, जिस आंकड़े को हम नहीं जानेंगे उसको इनफाइनाइट ऑफ सेट बोलेंगे। ठीक है, जिससे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है मेरा इनफाइनाइट ऑफ टर्म है। ठीक है, तो इसी सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ऑफ सेट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट ऑफ सेट बोलेंगे। ठीक है, अगला जो मेरा सेट है फ्रेंड्स वो है मेरा सिंगलटन ऑफ सेट, उसको जान लेते हैं। सिंगल टॉन सेट। ठीक है, इसको जानते हैं कि ए सेट consisting consisting of single element is called singleton set, singleton set। ठीक है, सिंगलटन सेट में हम क्या लिखें कि ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सपोज दैट वन एक सेट ले लेते हैं हम, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, उसमें आपको समझने में बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल ए मेरा कोई एक सेट है जिसमें हम एलिमेंट ऑफ एक ही लेते हैं, जैसे ए, तो ये क्या हो गया मेरा सिंगल ऑफ सेट हो गया। ठीक है,
अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास बी कोई एक सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट की बात हो, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का क्या बोल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का एक ही नंबर को हम लेंगे। जैसे 2 ले लेते हैं, तो वो 2 क्या है, मेरा इवन प्राइम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा सिंगल ऑफ सेट हो गया या सिंगलटन ऑफ सेट, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो मेरा है वो है इक्वल ऑफ सेट, ठीक। इक्वल ऑफ सेट क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है, टू सेट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम दो सेट को लेंगे और दोनों सेट से हम कंपेयर करेंगे। यदि कंपेयर करने से यानी दोनों सेट के एलिमेंट मेरा सेम आ जाए तो उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे, और कंपेयर करने से दोनों सेट में जो डिफरेंट एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल ऑफ सेट, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ इक्वल ऑफ सेट, अनइक्वल का बात हम नहीं करेंगे। इक्वल सेट का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि टू सेट ए एंड बी मान लेते हैं, ठीक है। कोई दो सेट मान लेते हैं, कौन सा, सेट ए एंड बी आर said to be equal set, equal of set, then have exactly, they have exactly the same element, same element, and write, उसको लिखेंगे कैसे, a is equal to b, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे, a is equal to b। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई एक सेट है, जैसे 1 2 3, ठीक है, एंड बी कोई एक सेट है जैसे 2 1 एंड 3। इसमें एलिमेंट मेरे क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है फ्रेंड्स वो मेरे डिफरेंट है, ठीक है। ऑर्डर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, से 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर लिखे 2 1 3, ठीक है। तो इसमें जो है क्या कि ऑर्डर डजंट मैटर करेगा, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं सी, कोई एक सेट है, उसमें हम मान लेते हैं 1 3 एंड 4 है। अब यहाँ तीनों पे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कौन सा सेट मेरा इक्वल है। तो पहले हम ए में देखेंगे 1 है, ए और बी में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ए और बी में देखेंगे, ए में 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है। तो ये दोनों सेट क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा इक्वल है, ठीक है। इसमें ऑर्डर जो है मेरा डजेंट मैटर करेगा, किसी तरह अरेंज किया हुआ रहेगा एलिमेंट में। अब ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और सी को हम मिलाते हैं, ए और सी में। तो ए में मेरा 1 है, सी में 1 है, 3 है 3 है, 2 है 2 नहीं है, 4 है 4 नहीं है, 4 है 4 इसमें नहीं है। तो ये क्या हो, ए इज इक्वल नॉट ऑफ सी, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा कौन सा, इक्वल ऑफ सेट, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, इक्वल ऑफ सेट, ठीक। तो आज का लेक्चर इतना ही तक फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ऑफ 1.3, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।